बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आमीन। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम लोग बना रहे हैं दाल तड़का। तो दाल तड़का नहीं बल्कि दाल पालक। तो किस किस ने दाल पालक बनाई और किसने नहीं बनाई ज़रूर बताइएगा। और अभी हम लोग जो किचन गार्डन में पहुंच चुके हैं, यहाँ से हम लोग फ्रेश दाल जो है वो लेंगे। जहाँ आपने कोशिश करनी है कि दाल के पालक के लिए जो आपको पालक चाहिए ना, उसमें जस्ट जो है वो आपने पत्ता ही लेना है। इसकी टहनी कोशिश करनी है कि ना लें, लेकिन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। उसको आपको फिर बहुत ही ज़्यादा बारीक काटना पड़ेगा, मतलब कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो बस हम लोग जो वो पालक के खेत से मज़ेदार सी फ्रेश और एकदम खूबसूरत सी पालक तोड़ चुके हैं। और साथ ही साथ हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ी मूली भी तोड़ लेते हैं, क्योंकि सैलड वगैरह भी तैयार हो जाए साथ ही। तो ये देखिए मूली कितनी खूबसूरत है, एकदम फ्रेश है और बहुत ही मज़े की लग रही है। दिल खुश हो जाता है जब हम लोग जो है वो किचन गार्डन में पहुँचते हैं। और आप लोगों को भी किचन गार्डन बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीडबैक आप लोगों के किचन गार्डन से रिलेटेड होते हैं। तो अभी हम लोग जल्दी से जो सब्ज़ी को धो लेते हैं और उसके बाद हम लोग चलेंगे किचन की तरफ। तो यहाँ हम लोगों ने मूली को अच्छे से धो लिया। अभी हम लोग पालक को भी खुले पानी में अच्छे से धो लेंगे। आपने 2 से 3 दफ़ा खुले पानी में जो है वो पालक को अच्छी तरह से हंगालना है, मतलब कि उसका एक एक पत्ता साफ़ होना चाहिए। वरना अभी बारिश का मौसम थोड़ा सा आउट हुआ, आज ही धूप निकली है काफ़ी दिनों के बाद, 5-6 दिन के बाद। तो फिर क्या होगा कि जो पालक होगी ना सब्ज़ी, उसके ऊपर हल्की हल्की सी रेत होगी, तो फिर आप लोगों को मुश्किल हो जाएगी। तो जल्दी से लेंगे हम यहाँ दाल आप चाहें तो 1 घंटा पहले भिगो दें, चाहें तो आप साथ ही भिगोने के बाद 10 मिनट के बाद जो पका लें, तो आपकी मर्ज़ी है। तो कोशिश आपने यही करें कि आप 1 घंटा पहले भिगो दें दाल, ताकि आपकी दाल जो है वो ज़्यादा अच्छी बने। लेकिन अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो फिर भी आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग जल्दी से दाल को भिगो लेते हैं, फिर हम लोग साथ साथ जो है वो तैयारी करते चलेंगे और साथ साथ हम लोग कुकिंग का स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी सबसे पहले जो है वो हमें सेलेक्ट कर ली कि आज हम लोग इधर जो है कुकिंग करने वाले हैं ओपन एरिया में, क्योंकि अंदर जब हम लोग कुकिंग करते हैं तो क्या होता है आपको पता नहीं, इनसाइड कुकिंग में क्या होता है कि प्रॉपर रोशनी हमसे मैनेज नहीं हो पा रही होती। तो फिर आप लोगों को जो वीडियो शायद अच्छी लगती है, ये नहीं लगती, मतलब कि प्रॉपर क्लियर कुछ नहीं आप लोगों को शायद नज़र आ रहा होगा। तो बस इसीलिए हम लोग जो है वो बाहर की जगह सेलेक्ट करते हैं कि यहाँ जो कुकिंग होगी ओपन एरिया में, ताकि आप लोगों को क्लियर कट हर चीज़ नज़र आ रही हो और आप लोग अच्छे से जो है वो कुकिंग को समझ जाएं और अच्छे से जो है वो रेसिपी तैयार कर पाएँ। तो ये बहुत ख़ास रेसिपी है, बहुत सीक्रेट है, ये बहुत बड़ा आप लोगों के लिए। और ये सीक्रेट मैं आप लोगों को साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों ने ज़रूर बनानी है और किसी दूसरे को नहीं बताना कैसे बनाई। और यहाँ हम लोग चाय बना रहे थे, क्योंकि अब्बू जान कह रहे थे कि चाय पीनी है, तो हम लोगों ने चाय बना ली है और बाकी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। ये देखिए आज की हमारी स्पेशल जो कलेक्शन है वो हो चुकी है। तो बस अभी हम लोग जल्दी से कुकिंग स्टार्ट करेंगे और साथ साथ जो वो आप लोगों को कम्प्लीटली गाइड करते रहेंगे और साथ साथ हम लोग पकाते रहेंगे। लेकिन यहाँ मेरे पास मेहमान आए हुए हैं कुछ, इसलिए हम लोग जो वो थोड़ा बिज़ी हैं साथ, और साथ जो हम लोग कुकिंग कर रहे हैं। मेहमान मेरी तायाजान सिस्टर आई हुई हैं, तो उनके साथ हम लोग गपशप भी कर रहे हैं, शायद कहीं शोर भी आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ लेंगे लहसुन, देसी लहसुन लेना है आपने यहाँ। जैसे मैंने आपको बताया कि देसी लहसुन मुझे बहुत पसंद है और ये मेरी फेवरेट चीज़ है। चाहें तो आप यहाँ जो है वो 10 से 15 कलियाँ भी ले सकते हैं, जो इसके पीस हैं, और चाहें तो आप यहाँ मेरी तरह थोड़ा एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। साथ ही साथ हमने जो पैन लिया उसमें शामिल कर दिया घी, और घी को हम लोग जो है वो हल्का सा मेल्ट होने देंगे, अच्छे से मेल्ट होने देंगे, गर्म होने देंगे। और तब तक हम लोग जल्दी से लहसुन को जो है वो बारीक रख के ना चॉप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है वो तकरीबन एक लहसुन के 4 पीस हो जाने चाहिए, एक जो उसके जोया है ना उसका। घी के गर्म होते यहाँ जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वही ज़ीरा जिसको आप बोलते हैं शाही ज़ीरा। जी हाँ, तो तकरीबन आप जो है वो ½ टीस्पून जो है वो ले लें शाही ज़ीरा, और इसको आप अच्छे से जो है वो फ्राई होने दें, कराने दें। इसके बाद इसमें जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 अदद फूल,
और दालचीनी और एक बड़ी इलायची, इनको भी आपने घी में अच्छे से फ्राई कर लेना है, क्योंकि जब अगर आप इसको ठंडे घी में शामिल करेंगे ना तो इसका जो टेस्ट है वो नहीं आएगा आपके खाने में। इसलिए आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद इसमें जाएगा लहसुन चॉप किया हुआ, और अभी हम लोग जो है वो लहसुन को हल्का से लाइट सा फ्राई करने वाले हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लहसुन को हम लोग यहाँ फ्राई करेंगे वो होगा 10 सेकंड। तो यूँ हम लोगों ने हल्की आंच पे इसे जो है वो फ्राई कर लिया। आंच को आपने कभी भी हाई नहीं करना, वरना होगा कुछ यूँ कि लहसुन फ़ौरन से जल जाएगा और फिर वो टेस्ट नहीं मिलेगा आपको जो मिलना चाहिए। इसके बाद इसमें जाने वाली है फ़ातिमा की शरारतें बढ़ती जा रही हैं। इसमें जाएगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दाल, जिसको हमने भिगो के रखा था। ये चने की दाल है और इसको जो है वो ये एकदम निखरी हुई दाल हम आपको बनाना सिखा रहे हैं। चाहें तो ये विदाउट पालक भी आप बना सकते हैं, लेकिन पालक और जो चने की दाल की रेसिपी है ना वो बहुत ही ख़ास और स्पेशल है। तो अगर आप चाहें तो वैसे भी दानेदार जो बिखरी हुई दाल होती है ना वो अगर बनाना चाहते हैं ढाबा स्टाइल, कभी आपने खाई हो तो आपको पता होगा, तो फिर आप लोग बना सकते हैं यूँ। तो इसको अब जो है वो हम घी के साथ अच्छे से पकाएंगे जब तक घी जो है वो आपको दाल से अलहदा नज़र ना आना शुरू हो जाए। तो सारी दाल जो है ना घी से एकदम पॉलिश होनी चाहिए, अच्छे से बुनाई होनी चाहिए इसकी, जिससे इसका टेस्ट डबल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस अभी हम इसको जो है भून रहे हैं। ये देखिए ऑयल जो है घी जो है वो अलहदा होना शुरू हो गया है। तो बस अभी हम लोग मज़ीद इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है आपने घी में। और उसके बाद हम लोग जो है यहाँ शामिल करेंगे थोड़ी सी मसाला जात। मैंने आपको बताया कि आपकी कुकिंग के लिए बहुत सारे मसाला जात का होना ज़रूरी नहीं है। हल्दी पाउडर का यहाँ आधा खाने का चम्मच, और साथ ही साथ यहाँ जाएगी सुरख मिर्च आधा खाने का चम्मच। इसी के साथ यहाँ जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमक, जो कि आपने हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक ही शामिल करना है। उसके बाद आपने दाल को इस मसाले के साथ अच्छे से भून लेना है एक दफ़ा, मतलब तकरीबन आपने यहाँ 10 सेकंड के लिए दाल को और मसाले को, मिर्ची हल्दी को एक साथ पकाना है। तो यूँ पकाने के बाद हम लोग जो है वो आपको फिर से करीब से दे रहे हैं व्यू, क्योंकि ऑयल टोटली तौर पे मैंने बताया कि अलहदा होना बहुत ज़रूरी है और दाल की बुनाई बहुत ज़रूरी है। ऑयल मतलब घी, जो भी आपने ऑयल या घी शामिल किया ये ऑप्शन है आपके पास, आप घी शामिल करें या ऑयल। और अभी हम लोग यहाँ शामिल करेंगे दाल से डबल पानी, और बशर्ते ये कि 1 घंटा पहले आपने दाल भिगो रखी हो। अगर आपने 1 घंटा पहले नहीं भिगोई तो आपको तकरीबन 1.5 यानी कि अगर 1 कप आपने ली है दाल तो 1 कप और हाफ़ कप जो है वो पानी शामिल करना होगा, मतलब हाफ़ जो है वो एक्स्ट्रा। अभी हम लोग इसको जो करते हैं कवर, और तब तक हम जल्दी से तड़के की तैयारी कर लेते हैं। बल्कि अभी तो हमें पालक की तैयारी भी करनी है, तो जो तैयारी बाकी है ना इसको वेट लगाने के बाद हम लोग जल्दी से करेंगे। इसका वेट चलने में अभी टाइम है, तब तक हम लोग जल्दी से कटिंग कर लेते हैं टमाटर की। और आपको मज़े की बात बताऊं, 2 दिन हो गए लाइट नहीं आई हमारी। तो 2 दिन की लाइट की छुट्टी के बाद हम लोग कुछ सेक्रीफाइस करने वाले हैं। जो सेक्रीफाइस करने वाले हैं ना वो आपके साथ अभी शेयर करते हैं कि वो क्या है। अभी टमाटर को हम जो वो बारीक बारीक स्लाइसिस में काटने के बाद चॉप कर लेंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए थी टमाटर की प्यूरी, और प्यूरी नहीं बना सकते, लाइट नहीं है, तो ये हमारा बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। और फातिमा यहाँ अपर तार के मेरे पास आके खड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि इसे मामा के राउंड जो है ना चक्कर ज़रूर लगाने होते हैं, इसका गुजारा नहीं होता। जब तक मामा कुकिंग कर रहे हो तो इसके मामा के राउंड जो है वो चक्कर ना लगाए, तो बच्चे फिर ऐसे ही होते हैं। तो हमने टमाटर के साथ जो सेक्रीफाइस करना था वो कर लिया। टमाटर को हमने प्यूरी बनाने के बजाय बारीक बारीक काट लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम लोग जो वो जल्दी से काट लेते हैं जी प्याज, क्योंकि अभी हमें प्याज की ज़रूरत थी। तो प्याज लिए मैंने मीडियम साइज़ के 2 अदद, और उसको यूँ स्लाइसिस में बारीक बारीक रख के हम लोग काट लेंगे। और क्योंकि दाल हमारी तैयार हो चुकी है और हमने इसको लगाया था 5 मिनट का वेट। मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? अगर नहीं बताया तो अब मैं बता चुकी हूँ ना। तो जल्दी से प्याज को हम जो वो बारीक बारीक रख के चॉप कर लेंगे, क्योंकि प्याज हमें यहाँ चॉप ही चाहिए। तो 5 मिनट तक हम लोग जो बाकी की सारी तैयारी कर लेंगे। यहाँ हमने लिया है खुश्क धनिया और इसको अच्छे से हम लोगों ने
दरदरा कर लेना है। क्या कर लेना है, मतलब कि मोटा मोटा कूटेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और मौसम सुहाना हो चुका है। देखते हैं जी आगे के मौसम में क्या चलने वाला है, बारिश या धूप, क्या होता है। सर्दी तो बढ़ेगी डेफिनेटली, धूप हो या बारिश हो जो भी हो, तो सर्दी तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो प्याज को हमने बहुत ही प्यार से जो है वो चॉप कर लिया है और अभी आग जल चुकी है अच्छे से। तो बस मिनटों में हो जाएगा ये सारा काम। बस तब तक हम जल्दी से काट लेते हैं आज की फ्रेश ताज़ा सी पालक। तो सारी पालक को उठाएं यहाँ से, इसको हम ले चलते हैं कटिंग बोर्ड पे, क्योंकि एक साथ इसकी हो जाएगी सारी की कटिंग। और काटना आपने इसको बारीक रख के, इसको मोटा बिल्कुल नहीं आपने काटना, ये मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप लोग जो कटिंग बोर्ड पे कटिंग कर रहे होते हैं ना, तो फिर क्या होता है, फिर आपके लिए बारीक चॉप करना काटना बहुत आसानी से हो जाता है एज़ कम्पेयर टू हाथ से। अगर आप लोग कटिंग करते हैं तो फिर मुश्किल तो डेफिनेटली होगी, और हाथ कटने का खर्चा भी होगा। और फिर जो थंब पे कट लगते हैं वो क्या, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि फिर आपके थंब प्रिंट जो होते हैं ना वो गुम हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर मसला आप जानते हैं, जब आप कहीं भी जाते हैं जहाँ आपकी थंब प्रिंट की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आपके थंब प्रिंट जो उड़ गए होते हैं, तो फिर आपको वो जो आपकी आइडेंटिटी है ना वो स्किप हो जाती है। इसलिए आप लोग जो केयर थोड़ी थोड़ी किया करें। आप लोग जैसे भी मतलब लाइफ गुजर रही होती है उसमें थोड़ी एहतियात ज़रूर किया करें। आप लोग जो है वो अपनी केयर किया करें, कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें ताकि आपके हाथ जो है वो एकदम साफ़ सुथरे हों। अगर आप लोगों को बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं तो ग्लव्स वगैरह के इस्तेमाल करें ताकि हाथ ख़राब ना हों। तो फिर आपने जो इंसान अपनी केयर नहीं करता ना, वो कभी भी ज़िंदगी में किसी से मोहब्बत नहीं करता। मतलब ठीक हो गया। यहाँ घी शामिल कर लिया हमने 2 खाने के चम्मच। और अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप से प्यार करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर आप दूसरों के लिए टाइम निकाल पाएंगे, उनकी केयर कर पाएंगे, तो फिर उनको से भी आप मोहब्बत कर पाएंगे। ये कुछ मतलब था मेरा कहने का। तो यहाँ हमने जो है वो शामिल कर दिया है जी चॉप किया हुआ लहसुन, और इसको आपने पकाना है लाइट गोल्डन होने तक। इससे पहले मैंने यहाँ शामिल की थी 1 अदद सब्ज़ इलायची और 1 से 2 पीस दालचीनी का। तो लहसुन को आपने लाइट गोल्डन करना है, क्योंकि गोल्डन जो लहसुन फ्राई होता है ना उसका एक अपना ही मज़ा होता है। इसके बाद हमने थोड़ी सी चुटकी भर के लिए हमने यहाँ हींग शामिल कर दी और इसको हम लाइट सा फ्राई कर लेंगे। हींग जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। उसके बाद यहाँ क्या चॉप किया हुआ प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ, ये काम तो हो चुका। अभी हम लोग जो प्याज को करेंगे फ्राई, और हल्के हल्के से आप लोग मूव करते रहेंगे, क्योंकि हम जो है वो लकड़ी की आग पे पका रहे हैं। तो यहाँ अगर ज़्यादा गर्म हो जाए ना तो आप लोग इसको साइड पे कर सकते हैं। गैस स्टोव पे तो आपको ये प्रॉब्लम होगी नहीं, आप आसानी से जो है वो स्लो कर लें आंच को, और स्लो आंच पे इसको जो है फ्राई करते रहें। लेकिन अगर आप लकड़ी की आग पे पका रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा बहुत मसला होता है। इसके लिए यही बेस्ट होता है कि आप बर्तन को साइड पर कर लें थोड़ी देर के लिए। तो ये देखें, लहसुन को हमने अच्छे से गोल्डन कर लिया था और प्याज को हमने लाइट सा कर लिया है फ्राई। तो बस अभी हम लोग जल्दी से काट लेते हैं जी मिर्ची। तो मिर्ची को हमने जो है वो बारीक बारीक चॉप कर लेना है। कुछ लोगों को कच्ची मिर्ची पसंद होती है और कुछ लोगों को पक्की मिर्ची पसंद होती है। तो आपको कैसी मिर्ची पसंद है? मुझे थोड़ी कच्ची पक्की जो वो पसंद है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दाल में अक्सर क्या होता है ना, दाल बची हुई हो ना तो उसको तड़का लगाने के बाद, पकाने के बाद हम लोग जो उसमें मिर्ची काट के स्पेशली जो है ना चॉप करके डाल देते हैं लास्ट पे, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस अभी हम लोग जो है वो सर्विंग के ड्यूरिंग स्पेशली जो है वो हमारे यहाँ सब्ज़ मिर्च को बहुत पसंद किया जाता है। तो बस इसको जो है वो हमने पका लिया है, फ्राई कर लिया है इसका पानी खुश्क होने तक। उसके बाद हमने यहाँ टमाटर शामिल कर लिया। अभी हम टमाटर को जो है वो अच्छे से पकाएंगे जब तक ये अच्छे से मैश ना हो जाए, इसका पानी उड़ ना जाए और ये एकदम स्मूथ सा जो पेस्ट होता है ना वो ना बन जाए इसका, तब तक हम जो है वो इसको पकाएंगे। और साथ ही यहाँ हम नमक शामिल करेंगे टेस्ट के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ हम यहाँ शामिल करने वाले हैं हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और साथ ही साथ यहाँ जाएगा धनिया पाउडर 2 टीस्पून। और ये दरदरा है ना, इससे खुशबू, जायका और लुक तीनों चीज़ें बढ़ जाती हैं। और तीनों चीज़ों को एक साथ बढ़ाने के लिए आप जो फ्रेश धनिए के बीज लें उसको दरदरा करके शामिल कीजिएगा और फ्रेशली कीजिएगा, क्योंकि जो अगर आपने ऑलरेडी करके रखा है ना तो नमी डेफिनेटली उसके अंदर चली जाएगी। और उससे भी बेस्ट ये कि पहले आप इसको जो लाइट से रोस्ट करेंगे, उसके बाद आप इसको कूट लेंगे, जल्दी हो जाएगी। अब यहाँ जाएगा पानी, क्योंकि दाल में आपने देखा कि हमने एकदम
निकली हुई दानेदार सी दाल जो है वो पकाई है, जिसमें बिल्कुल भी जो है वो नमी नहीं थी, बिल्कुल आपकी जो है वो हल्की हल्की सी जो ग्रेवी होती है ना वो भी नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ कड़ी तैयार कर ली है। अभी मसाला चाट के साथ अभी हम इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक पानी अच्छे से पक नहीं जाता तब तक, और पकने के बाद हम इसको ले चलेंगे। बस ये देखिए अभी ये पक चुका है, इसको हम लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दाल में। तो यहाँ आपने दाल में जो है उसे शामिल कर देना है बस। और उसके बाद आप चाहें तो यहाँ चम्मच चला लें, पैन को दोबारा से चूल्हे पे लें, क्योंकि असल जो हमारी दाल है ना वो पकनी बाकी है। तो जी हाँ, यहाँ हमने अच्छे से चम्मच चला रही है। ये देखिए कितनी अच्छी से बनी है, निखरी हुई दाल और हल्की हल्की सी ग्रेवी। तो इसके साथ जो रोटी खाएंगे वो भी बहुत मज़ा आएगा, जो नान खाएंगे उसको भी बहुत मज़ा आने वाला है। और इसके बाद थोड़ा सा 1 खाने का चम्मच घी ले लें, और इसमें हम लोग जल्दी से जो है ना पालक तैयार कर लेते हैं। पालक की फाइनली बारी आ चुकी है, और अगर आप इसके साथ चावल खाएंगे ना तो भी बहुत मज़ा आने वाला है। साथ दही और पुदीने की आपने चटनी ज़रूर बना लेनी। सबसे पहले जाएगी इसमें मिर्ची सब्ज़, इसको आपने लाइट सा फ्राई करना है, लाइट सा जस्ट तकरीबन आप इसको जो वो 10 to 15 सेकेंड के लिए फ्राई करें हल्की आंच पे। और बस उसके बाद हम यहाँ शामिल करने वाले हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चॉप की हुई पालक, और पालक को भी आपने पका लेना है। तकरीबन आपने इसको फ्राई करना है, घी में अच्छे से भूनना है इसको, ताकि इसका अपना पानी जो है ना वो तकरीबन 70 to 80% जो है वो ड्राई हो जाए, और 20% इसके अंदर होना चाहिए। तो 2 मिनट तक इसको आप जो है वो जस्ट फ्राई करें। जैसे ही 2 मिनट हो जाएं, ये अच्छे से हो जाए इस तरह से फ्राई, सॉफ्ट पड़ जाए, इसका कलर भी चेंज हो जाए, तो फिर आप इसको ले चलेंगे दाल में। तो माशाल्लाह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखिए दाल में ये पालक चलेगी। दाल हमारी ऑलरेडी तैयार थी, पालक तैयार थी, तड़के हमारे लग चुके हैं। तो बस अब बारी है जी खाने की, सर्विंग करने की। मिक्स करें और आपकी दाल तैयार है। उसके बाद अगर आप चाहो वो सेपरेट गर्म करके देते हैं ना, तो बस इसमें देसी घी का या मक्खन का जो वो शामिल करते जाएं और सर्विंग करते जाएं। तो माशाल्लाह से आज की हमारी स्पेशल दाल जो है वो तैयार हो चुकी है। दिखते ही दिखते आपको जो वो दिल चाह रहा होगा कि हम इसको जल्दी से खा जाए। सर्विंग प्लेट में आ गई निकली हुई हल्की सी लाइट से मसाले के साथ आपकी दाल। तो बस अभी हम लोग जल्दी से सर्विंग करके आपको दिखाते हैं। जी मेरी जान, यही थी आज की हमारी स्पेशल रेसिपी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ मेरी जान को, क्यों परेशान हो गई मेरी प्यारी प्यारी बेबी को, क्या हो गया?